घुटनों में दर्द काफ़ी रहता है जिसकी वजह से वो नमाज़ खड़े होकर नहीं पढ़ पाते। ये जो मर्ज़ है, हुँ। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन एक कॉमन जो मर्ज़ है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान खाली जगह होती है। घुटने की ऊपर और नीचे वाली जो हड्डी है, जब वो इकट्ठी होगी और सीधा होगा बंदा, तो हुँ। वो हड्डी हड्डी पे रगड़ नहीं खाएगी। एज के साथ ये होता है, या वेट के साथ बाज़ लोगों में, जब वो रगड़ खाने लग जाती हैं तो सोज़िश होने लग जाती है, उनकी हुँ। दर्द होने लग जाती है। हुँ। उसके बाद फिर साइडों वाले पट्टे टाइट हो जाते ये हैं। बेसिक सिम्पटम्स हैं ये इसके। बेसिक वजह बनती है। हुँ। पहली जो अलामत इसमें आती है वो ये है कि मरीज से बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है, कितने परसेंट वो खराब है, उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, क्या ये भी रीज़न होती है कि उनके जो घुटने होते हैं वो कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं? जो घुटने हैं हुँ। वो सारा बोझ ले रहे हैं ना। अब आपका वेट ज्यादा है तो उन पे स्ट्रेस ज्यादा है, हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? लेकिन दर्द की वजह क्या है कि उसमें जल नहीं है या नरमी नहीं है। हुँ। उसको बेहतर करने वाली भी गोलियां होती हैं। घुटने में इंजेक्शन लग जाता है, हुँ। हुँ। वो इंजेक्शन घुटने की उस दर्द की वजह को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। एंड स्टेज है तब आपको इंजेक्शन का खास फायदा नहीं होता। लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर घुटना खराब है तो आपको उसे तब्दील करवा लेना चाहिए। बहुत कामयाब ऑपरेशन है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपनी लाइफ को खराब करने से बेहतर है हुँ। कि घुटना तब्दील हो। घुटने की एक्सरसाइजेस करें जिससे उसके पट्टे मजबूत हों, ओके। क्योंकि जब पट्टा मजबूत होता है तो ही जॉइंट मजबूत होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है लोगों में ये घुटनों में दर्द काफ़ी रहता है जिसकी वजह से वो नमाज़ खड़े होकर नहीं पढ़ पाते, चेयर्स पे बैठ के पढ़ते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? घुटनों में दर्द क्यों होता है हमारे? देखिए, ये जो मर्ज़ है, हुँ। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन एक कॉमन जो मर्ज़ है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओके। उसमें ये होता है कि जो घुटना है उसकी ऊपर वाली हड्डी दो नीचे वाली दो हड्डियों से मिलके बना है। हुँ। ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान खाली जगह होती है, हुँ। लेकिन कुदरती तौर पे जो खाली जगह हमें नज़र आती है एक्स-रे में वो खाली होती नहीं है। ओके। वहाँ कुदरत ने मेनिस्कस होता है, उसे कहते हैं, वो जेल पैड मैं तो उसको कहता हूँ। हुँ। नरम हुँ। तकिए की तरह के रखे हुए होते हैं, जेल के बने हुए ओके। पैड। हुँ। वो क्या काम करते हैं, और उसके अलावा भी पूरा घुटना जो है उसमें जेल होती है। आम ज़ुबान में हम इसको जेल कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। हुँ। फिर फ्लूइड हुँ। होता है साइनोवियल, हुँ। और उसके एक हिस्सा होती हैं उसकी चीज़ें हुँ। बाज़। अच्छा, वो जो सारा है उसका काम ये है कि वो घुटने को नरम रखता है। ओके। और मेजर काम ये है कि जब घुटने की ऊपर और नीचे वाली जो हड्डी है, जब वो इकट्ठी होगी हुँ। और सीधा होगा बंदा, हुँ। तो वो हड्डी हड्डी पे रगड़ नहीं खाएगी, हुँ। बल्कि उन नरम, वो जो हड्डी है, नरम हड्डी है, उसको कोई नाम दे लें आप, या जेल पैड है, उसके ऊपर वो मूव करती हैं। हुँ। उससे क्या होता है कि हड्डियों के सिरे नरम रहते हैं हुँ। और फिर दर्द नहीं होती। एज के साथ ये होता है, या वेट के साथ बाज़ लोगों में, 50 प्लस लोगों में बहुत कॉमन है। उनमें ये जेल पैड और वो जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है, हुँ। वो खुश्क होने लग जाता है, ओके। ड्राई होने लग जाता है। हुँ। वो कम होने लग जाती है उसकी वो सारी कुदरत ने, जो आम ज़ुबान में आप इसको कह लें जो ग्रीस है, मोबिलाइल है, जिस तरह हुँ। मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो वो हड्डियों पे प्रेशर आने लग जाता है, हड्डियाँ रगड़ खाने लग जाती हैं। हुँ। जब वो रगड़ खाने लग जाती हैं तो सोज़िश होने लग जाती है, उनकी हुँ। दर्द होने लग जाती है। हुँ। उसके बाद फिर साइडों वाले पट्टे टाइट हो जाते ये हैं। बेसिक सिम्पटम्स हैं ये इसके। बेसिक वजह बनती हुँ। है। अच्छा, पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं बाज़ लोगों में, हुँ। और हड्डी आगे पीछे से ख़ासकर वो कहते हैं जी गिल्टियाँ बन गई हैं, हुँ। ये मसला होने लग जाता है। हुँ। पहली जो अलामत इसमें आती है वो ये है कि मरीज़ से बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। ओके। चलने का मसला बाद में होता है। हुँ। जो शुरू की अलामत होती है वो ये है कि बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। अब बैठ के हम किस पोस्चर में ज़्यादा उठते हैं? नमाज़ में बिल्कुल, बिल्कुल। और वॉशरूम में। हुँ। जो हुँ। पुराने हमारे स्टाइल के वॉशरूम हैं मशरकी, उनमें नीचे बैठते हैं लोग और उठना मुश्किल हो जाता है। तो कॉमन शिकायत ये है कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है हुँ। और वो नमाज़ कुर्सी पे पढ़ते हैं और वॉशरूम कमोड वाला इस्तेमाल करते हैं मजबूरन, और हुँ। नीचे नहीं बैठ हुँ। सकते, हुँ। तो घुटने उनके खराबी में चल रहे हैं। ओके। अब उन्होंने खुद ब खुद ही अपने आप को, चूँकि एक कर लिया ना मॉडिफ़ाई, लोग खुद ही कर लेते हैं, हुँ। लेकिन घुटना उनका खराबी में है। हुँ। अब फिर इसको डॉक्टर से एक्स-रे से इसकी तशख़ीस होने के बाद फिर इसके स्टेज होते हैं 1, 2, 3, 4, कि वो कितना ख़राब है, 10-20% है, 30-40, इसको कहते हैं जी कितने परसेंट वो ख़राब है। उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ओके। अच्छा, अक्सर नमाज़ के लिए जब हम उठते हैं तो हमारे घुटनों में से भी आवाज़ें आती हैं। तो वो भी क्या ये एक अलामत है कि हमारे जो घुटने हैं उनकी हड्डियों जब में वो कोई घुटना मसला है? ख़राब होता है हुँ। और एज जिस तरह मैंने आपको बताई वो मसला होता है, तो वही उसमें से फिर वो
कड़ की आवाजें लोगों को महसूस होती हैं कि ये घुटना रगड़ खाता है ना बेसिकली उनकी हड्डी, हम्म। तो वो प्रॉब्लम उस वजह से होता है। ओके। अच्छा, जो लोग ओवरवेट होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है और उनका जो वेट है वो टाँगें बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या ये भी रीज़न होती है कि उनके जो घुटने होते हैं वो कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं? ये भी नहीं, यही। ये ही आप इसको कहें, क्योंकि देखें अब जो घुटने हैं हुँ, वो सारा बोझ ले रहे हैं ना। आपकी एक गाड़ी है, उसमें 5 बंदे बैठ गए हैं मोटे, हुँ। पीछे 2-2 मान के आपने बोरियाँ रख दी हैं, तो बोझ तो आएगा ना गाड़ी में। बिल्कुल। उसी तरह का ये हिसाब है, हुँ, ठीक है? अब आपका वेट ज़्यादा है, तो उन पे स्ट्रेस ज़्यादा है और उनकी वर्किंग भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, उनमें डिज़ीज़ होने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। यानी आम बंदे में अगर 10% है, तो उनमें आप कह लें 30% है। हुँ, वो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है उसमें प्रॉब्लम होने की। वही वेट अगर आपका कम हो जाता है, तो आपकी अक्सर आप देखेंगे कि अगर आपको दर्द है और आपका वज़न कम हो गया है तो दर्द कम हो जाती है आपकी, हुँ। क्योंकि उनमें वेट कम हो गया है ना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। वेट तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर है और राइट। इसीलिए बाज़ औक़ात ख़वातीन में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वेट लेट स्टेज में जाके बढ़ जाता है। हुँ, वो उस पे हुँ, इतनी तवज्जो नहीं देती ख़वातीन, बच्चे हैं, फैमिली है, मसरूफ़ियात उनकी होती हैं। 40-50 के बाद उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हुँ। जब वो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो घुटने ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। राइट। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें ट्रीटमेंट में इसकी स्टेज के लिहाज से ट्रीटमेंट होता है, हुँ, ग्रेड के लिहाज से कि कितना मसला है उस हिसाब से होता है। हुँ। शुरू में तो हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, दर्द की गोलियाँ होती हैं और फिर दर्द की वजह दूर करने वाली गोलियाँ होती हैं। ओके। ये दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ़ दर्द को ठीक करते हैं और हुँ, मसला बढ़ता जाता है, तो क्या होगा कि वो तो आप फिर पेन किलर्स ही ले रहे हैं ना। हुँ, हुँ, लेकिन दर्द की वजह क्या है कि उसमें जल नहीं है या नरमी नहीं है, हुँ। उसको बेहतर करने वाली भी गोलियाँ होती हैं। ओके। वो आप डॉक्टर के मशवरे से लें, उससे फिर ये होगा कि घुटना बेहतर होगा तो दर्द भी कम हो जाएगी। सेकंड क्या होता है, इस टाइम अब लेटेस्ट डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि घुटने में इंजेक्शन लग जाता है। हुँ, हुँ, वो इंजेक्शन घुटने की उस दर्द की वजह को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी मिथ है, लोग ये बड़ा कहते हैं कि जी इंजेक्शन तो मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊँगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है बस हुँ, मुख्तलिफ लोगों हुँ, से। हुँ। सुना किनसे होता है? उन लोगों से जिन्होंने इंजेक्शन तब लगवाया जब उनका घुटना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब एंड स्टेज है तब आपको इंजेक्शन का ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हुँ, आप मजबूरन तब लगवाते हैं क्योंकि दर्द बहुत होती है, आपसे चला नहीं जाता, ऑपरेशन आप करवाना नहीं चाहते या पैसे नहीं हैं, तो फिर आप इंजेक्शन लगवाते हैं। तब इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आप मशहूर करते हैं कि जी देखें तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आपने गलत टाइम पे लगाया, हुँ, प्लस गलत इंजेक्शन लग जाता है। गलत इंजेक्शन से क्या मुराद है? सिर्फ़ दर्द ख़त्म करने वाले स्टीरॉइड के टीके होते हैं। हुँ, आप जब सिर्फ़ वही लगवा रहे हैं तो उनका असर कम होता है। दर्द की वजह ख़त्म करने वाला टीका अर्ली स्टेज पे लगता है। हुँ, यानी घुटना जितना बेहतर होगा, उसमें वो इंजेक्शन उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 1 पे, स्टेज 1 पे, 2 पे, स्टार्ट में, हुँ। उसमें ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं, वो अडॉप्ट करने चाहिए। ओके। उसमें पीआरपी बहुत अच्छा है। हुँ, आप अपने ही ब्लड से बनाते हैं हम हुँ, पीआरपी, वो हुँ, ग्रोथ को प्रमोट करता है, घुटना नरम होता है, बेहतर हो जाता है उससे। उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं एक, बने-बनाए, वो लग हुँ, जाते हैं उसमें, उसको आम ज़ुबान में जेल वाला टीका कहते हैं। हुँ। वो भी बहुत अच्छा होता है, उसके अच्छे असरात आ जाते हैं। तो ये चीज़ करके आपका साल, डेढ़, 2 घुटने की जो खराबी का अमल है, एक तो वो स्लो हो जाता है, हुँ, आपका टाइम ज़्यादा बाय हो जाता है। राइट। ये इसमें ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर घुटना खराब है तो आपको उसे तब्दील करवा लेना चाहिए। ओके। बहुत कामयाब ऑपरेशन है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपनी लाइफ़ को ख़राब करने से बेहतर है हुँ, कि घुटना तब्दील हो और आप उसको अपनी सुकून की ज़िंदगी गुज़ारें। राइट, जब उसका कोई भी हमें इलाज नज़र ना आए तो जब एंड स्टेज हो गई रिप्लेसमेंट। है, देखें आपका हुँ, घुटना बिल्कुल हड्डी जुड़ गई है आपस में, दोनों हड्डियाँ, तो फिर डेफ़िनेटली आपको ऑपरेशन करवाना नी चाहिए नी उसको, नी रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। सर्जरी जो है। ओके। अच्छा, अगर ये स्टार्ट में ही पकड़ा जाता है तो हम ऐसी कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर सकते हैं जिससे हम ये इस स्टेज पे जाने से बच जाएँ? एहतियाती तदाबीर में ये है कि ज़मीन पे बैठना बंद कर दें। हुँ, घुटना जब मुकम्मल इकट्ठा होता है, तो फिर उसमें रगड़ ज़्यादा पैदा होने का हुँ, इम्कान होता है। हुँ। इसीलिए तो मरीज़ खुद भी ज़मीन पे बैठना छोड़ देते हैं बिल्कुल, ना। बिल्कुल। नमाज़ कुर्सी पे आ जाते हैं, वॉशरूम भी कमोड वाला। सो ज़मीन पे बैठना आप अवॉइड करें, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 क्या है कि आप घुटने की एक्सरसाइज़ेज़ करें जिससे उसके पट्ठे मज़बूत हों। ओके। क्योंकि जब पट्ठा मज़बूत होता है, तो ही जॉइंट मज़बूत होता है। हुँ, वो एक्सरसाइज़ेज़ भी इम्पोर्टेंट हैं। उसमें आप बहुत आसान होती हैं कि आप घुटने को सीधा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हुँ, 10 दफ़ा सुबह कर लें, 10 दफ़ा शाम को कर लें, तो उसका पट्ठा बहुत अच्छे अंदाज़ में मज़बूत हो जाता है।
फिर अपनी डाइट अच्छी रखें, हम्म अपना वेट कंट्रोल रखें, हम्म स्मोकिंग छोड़ें। ये चीज़ें आप 4-5 करें तो फिर आपका वो जो उसकी तबाही का अमल है वो स्लो हो जाता है। राइट।